नमस्कार, 99 न्यूज़ के नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स के अफसरों से कम समय में अधिक लोगों को निकालने के लिए मदद करने के लिए कहा है। भारतीय वायुसेना आज से ऑपरेशन गंगा में कई C-17 विमान तैनात कर सकती है। होली का पर्व इस बार 18 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन सत्ता के गलियारे में होली 10 मार्च को शुरू हो जाएगी। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम सामने आएंगे, भाजपा को भरोसा है इस बार होली में भगवा रंग चटक होगा, तो समाजवादी पार्टी को यकीन है कि उसका लाल रंग जमने वाला है। चुनाव परिणाम राजनीति के रंग दिखाएंगे, लेकिन रंगों पर राजनीतिक तो पूरे चुनाव भर छाई रही। सपा की लाल टोपी से तेज हुई कहानी नीले पीले रंग दिखाई देते हुए भगवा तक पहुंच चुकी है। अब जब पूर्वांचल की 111 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है, तो इससे ठीक पहले सपा के पूर्व सांसद डिंपल यादव द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा पर छिटाकशी ने पूर्वांचल के नई भावनात्मक बयार को चला दी है, जिसके ठीक मैं भी चौकीदार की दर्ज पर मैं भी भगवाधारी जैसा माहौल बनाना शुरू कर दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज महाशिवरात्रि का पर्व पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर सभी शिवालय बम भोले के जयकारों से गूंज उठे। आधी रात से कांवड़ियों ने कांवड़ चढ़ाना शुरू कर दिया, जो मंगलवार सुबह तक जारी रहा। शिव मंदिर पर आधी रात से ही कांवड़ियों की कतार लग गई थी। आइए देखते हैं इन मंदिरों की एक झलक। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में सुबह से आस्था का अनवरत क्रम शुरू हुआ, तो दिन चढ़ते ही भीड़ का कोई और छोर नहीं बचा। यह सुबह गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार कर परंपराओं को निर्वाह किया गया। विभिन्न श्रृंगारों की सामग्रियों से बाबा की झांकी सजी, तो आस्था भावनाओं ने भी बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद मांगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 6वें चरण का प्रचार मंगलवार शाम 6 बजे तक थम जाएगा। 3 मार्च को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से मतदान कराया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक तैयारियां व व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। छठे चरण में 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस चरण में कुल 676 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में परिसर में विधि विधान से देवाधिदेव महादेव का रुद्राभिषेक कर विश्व कल्याण की कामना की। इस अवसर पर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रदेशवासियों से महाशिवरात्रि के अवसर पर किए जाने वाले सभी अनुष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की है। पूर्वांचल के सियासी समर में मंगलवार को शिवरात्रि के दिन भी चुनाव प्रचार का रंग जमता तय है। वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट पर दिन भर वीआईपी गतिविधि बनी रही। तय है कि तो वाराणसी के वीआईपी होटलों में भी दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हुआ। वाराणसी सहित सोनभद्र, बलिया, मऊ, गाजीपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, भदोही, चंदौली, जौनपुर आदि जिलों में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बलिया में 6वें चरण में 3 मार्च को मतदान होना है। लिहाजा जिले में प्रचार के अंतिम क्षणों में मंगलवार को अखिलेश यादव की चुनावी जनसभा आयोजित है। इसके अलावा रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी जनसभा होगी। इस तरह बेरिया व फेफना विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चुनावी जनसभा होगी।
गंगा नदी में टेनरी का गंदा पानी प्रवाहित करने के मामले में सीबीआई प्रदूषण की विशेष अदालत ने मेसर्स पासा टेनर्स व इसके मालिक को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट यशा शर्मा ने कानपुर की एक टैनरी पर 3 लाख का जुर्माना ठोका है, जबकि इसके मालिक अभियुक्त सारिक जमाल को 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही इस पर भी 20,000 का जुर्माना ठोका है। उन्होंने अपने आदेश में यह भी कहा कि जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त भुगतान होगा। बाराबंकी के दरियाबाद गुलच कला गांव में योगी मोदी व जय श्री राम के नारे लगाने पर विवाद हो गया। समुदाय विशेष के 2 युवकों पर नारेबाजी को लेकर पिटाई का लहूलुहान करने का आरोप लगा है। विवाद के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। उधर गंभीर हालत में घायल युवक को निजी अस्पताल में सीएचसी में भर्ती कराया गया है। उपचार के बाद मुकदमा लिखा गया है। आक्रोशित भीड़ ने शुक्रवार सुबह ही चौकी पहुंच आरोपितों की गिरफ्तार की मांग को लेकर घेराव कर लिया। पुलिस ने समझाने पर आक्रोशित भीड़ शांत हुई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत हटवा गांव में मंगलवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब 20 दिन से लापता किशोरी की सिर कटी लाश पड़ी मिली। किशोरी का सिर और धड़ अलग अलग पड़ा देखकर लोगों का दिल दहल गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की है और ऑनर किलिंग का संदेह जताया है। वहीं पिता ने 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एसपी व सीओ ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की है। मऊ थाना क्षेत्र के हटवा गांव की 17 वर्षीय किशोरी 7 फरवरी को घर से लापता हो गई थी। स्वजन ने खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं लगने पर मऊ थाना में गांव के एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।